अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो बना रहे हैं AFNS में। AFNS जाना है या फिर जी AFNS जाना चाहते हैं? पहले हम जरा आपसे डिस्कस कर लेते हैं ना। आपका नाम क्या बेटा? राबिया सलीम। राबिया कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। राबिया फैसलाबाद से आप चले हो इतनी दूर से, राइट? तो आपको यकीन था कि सरवकार से मुलाकात हो जाएगी? जी सर। कितने अरसे से आप तलाश कर रहे थे? मैंने 9th क्लास में थी जब आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। ये क्लास 9 से शुरू हुए थे? जी, मुझे शौक 4 साल हो गए हैं। जी, तो मुझे ये नहीं था पता कि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मतलब फ्री। तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैंने देखा ना, तो मैंने कहा कि मैंने सरवकार से मिलना है। तो मैंने आपने बताया था कि फेसबुक पे मेरा एक चैनल है। फ़ोन नंबर ना बताना मेरा वीडियो में, बस बाकी ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब मामा को आपने बताया कि मैं जा रही हूँ सर के पास और सर फ्री तैयारी कराते हैं, तो उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कोई बंदा फ्री भी तैयारी करा सकता है। सर मैंने 6 मंथ पहले ना आपकी वीडियोस दिखाई थी मम्मा को, तो मम्मा मेरे तब पास ही बैठी थी, तो मम्मा को यकीन आ गया था। मैंने सारी वीडियोस आपकी मम्मा को दिखाई थी। पूछते तो होंगे कि क्यों फ्री की तैयारी कराता है, चाहिए क्या है? जी, उन्हें यकीन आ गया था जब आपकी वीडियो देखी थी। अभी स्टडी में क्या करो? सेकंड ईयर के पेपर देने हैं अभी आपने? जी, सेकंड ईयर के पेपर में देने सही हैं। टाइम पे आ गए। मामू आए साथ? राजी कैसे किया उन्हें लेके आने के लिए? सर आपका जब मैसेज आया ना रात टाइम, तो फिर मैंने इन्हें बताया था, मम्मा ने तो मान रात गए को मैसेज आए थे? एक दिन पहले? एक दिन पहले कल आया था ना, मैंने रात टाइम देखा था सही सही। कॉलेज से आके ना शाम टाइम। तो इंशाल्लाह तुम्हारा मुकाम मिलेगा तुम्हें इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, हम वीडियो बना रहे हैं AFNS के ऊपर, राइट? आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो गर्ल्स जाती हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर, राइट? और जिसकी ऑलरेडी मैं अभी वीडियो के स्टार्ट में सबक के बारे में बता चुका हूँ, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। कल काफ़ी गर्ल्स जो सी हैं ना, वो ट्रेनिंग पे चली गई हैं हमारे पास जो रिकमेंड होती है AFNS में, जिसमें से एक नॉमिनेट नेम जिसका नाम मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। सबा लड़कियाँ तो 10 से 11 गई हैं हमारे पास से, लेकिन वो 10 से 11 में 9 ऐसी थी जिनके घर के हालात बिल्कुल ठीक थे। अब देखो, कहानी भी मैं उसी को सुनाऊंगा जिसके हालात ख़राब थे। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि अगर आपके हालात ख़राब होते हैं ना और आप कुछ बन जाते हो, तो फिर आपकी एक स्टोरी बनती है, मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप अमीर हो, अब पैसे भी हैं और आप GD पार्लर चले जाते, मैं कहूँगा अच्छा वो लड़का आया था मर्दान से GD पार्लर चला गया। कहानी, लड़का आया था, किराया नहीं था, भूखा था, कपड़े नहीं थे, फिर चला गया, वो स्टोरी बनती है, समझ आई? तो लाइफ में जो हर्डल्स हैं ना, ये बड़ी कमाल स्टोरी बनाते हैं आपकी। और एक ऐसी स्टोरी, आप सपोज करो तुम लोग पिछले 9 साल से देख रहे हो, ठीक है? सो नेट पे तो हम लोग 3-4 साल से ही आए हैं, तो 3-4 साल से तुम लोग देख रहे हो कि सर पार्क में पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अचानक इसी साल अगस्त में 2024 में तुम्हें एकदम अनाउंस होता है कि सर ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद ली है और बहुत बड़ा हॉल खरीद लिया है जहाँ पर 500 स्टूडेंट्स आ सकते हैं और एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। तो कैसी अजीब सा लगेगा ना, कितनी खुशी होगी दिल में कि यार वही बंदा जो फुटपाथ पे सड़क पे बैठ के पढ़ा रहा था, उसने पूरे वक्त और हालात को बदल के रख दिया। नो चैरिटी, नो फंड, नो डोनेशन, नो फीस, सिर्फ अपने ब्याह पे उसने सब कुछ किया। तो ऐसी बनती है स्टोरीज। तो लाइफ में अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स है ना, तो वो आपकी स्टोरी को क्रिएट कर देते हैं और ऐसा बना देते हैं कमाल। जिस तरह सबक बताया था कि उसके पास किराया नहीं था, हकीकत में उसके पास किराया नहीं था। और एक लड़की ASF वाली, आयशा नाम है उसका, वो इंटरव्यू की तैयारी करने आ रही है मेरे पास, जिसका 4 मार्च को इंटरव्यू है, मैंने बताया था आपको। उस लड़की के पास भी किराया नहीं है। एक लड़की मिसबा पाकिस्तान एयरफोर्स में गई थी, उसके बाद भी किराया नहीं था और घर के हालात ख़राब थे। नूर, उसकी स्टोरी बहुत पहले मैंने एयरफोर्स की एक रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके फादर मौलवी थे, उनकी बेटियां थी, बेटा नहीं था। उन्होंने उसका रिकमेंडेशन लेटर फाड़ दिया था और अल्लाह ताला ने उसे दोबारा एयरफोर्स में पहुंचाया था और उसकी फादर छोड़ने गए थे। तो ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये आपको बड़ी हिम्मत देती हैं, बड़ी हौसला देती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जितने भी गर्ल्स AFNS में जाना चाहती हैं, वो 3 बातों पर अमल कर लें। पॉइंट नंबर 1, ख़ानदान में शोर नहीं मचाना जब तक आपको रिकमेंडेड लेटर नहीं मिल जाए। ख़ानदान में शोर मचाने से मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से शोर मचाने से आपको नुकसान होता है, आप नज़रों में आ जाते हो, जो चीज़ मिलनी भी है वो चीज़ मिल नहीं पाती। तो काइंडली शोर ना मचाया करें, तसल्ली से रहा करें। पॉइंट नंबर 2, बहुत सी लड़कियां एक SMS करती हैं कि हमारे इंटर में नंबर बहुत अच्छे थे तो हमारा AFNS में मेरिट क्यों नहीं बना। बेटा AFNS में मेरिट नहीं बनता, AFNS में लिस्टें होती हैं, वो होती हैं आपके इंटरव्यू के ब्याह पे।
इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं हुआ, आपके इंटर में नंबर चाहे 1000 से ऊपर है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके साथ कैसे कैसे लड़के थे इंटरव्यू में जिनके नंबर इतने से ज़्यादा थे, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ ना, नाम भी नहीं आया उनका। और बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जिनके पूरे नंबर ही 65% थे, उनका नाम भी आया था। पाकिस्तान आर्मी के अंदर पता नहीं कितने बच्चे ऐसे रिकमेंड होते हैं जिनके पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपकी कि भाई आपके नंबर ज़्यादा हैं कम हैं, आपके बाय में बहुत अच्छे नंबर ले, नहीं। अगर आप इंटरव्यू के 5 मिनट बोल नहीं पाते, अगले बंदे को कन्विंस नहीं कर पाते, अपनी बात बता नहीं पाते, तो आप रिजेक्टेड हो। ये उसी तरह है कि आप पूरा महीना स्पीच की तैयारी करते रहे और स्पीच का डे आए और आप स्टेज पे खड़े हुए और आप स्पीच भूल जाएं। क्या कोई ये देखेगा कि आपने 1 महीना तैयारी की थी? नहीं। वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आपने वहाँ बोलना है, और उसके लिए होती है प्रैक्टिस कर करके मैं स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस करवाता हूँ, उनका इतना जाका ख़त्म कर देता हूँ। आप देखो, एक बात देखो, हम यहाँ पार्क में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई जाका है? नहीं। आपको कूड़े में जाके पढ़ाना है, मैं वहाँ जाके पढ़ा दूंगा। आप जो इवन के आप ये कहो ना, फोटो स्टेडियम में चले जो आप सर बेंच के ऊपर खड़े हो जाएं और पब्लिक फिर रही है जो आपके स्टूडेंट्स में नहीं है, आप कुछ ऐसा करेंगे सारे लोग आपके पास आके खड़े हो जाएं, तो मैं खड़े होके स्टोरी सुनाना शुरू कर दूंगा। कभी कॉन्फ्रेंस देखना हो ना, तो उनमें देखना मदारी में बंदर नचाने वाले कैसे आवाम को इकट्ठा करते हैं, ऐसे इकट्ठा करते हैं। बंदर को घुमाया, एक आवाज निकाली, डिबड़ी की बजाई, पब्लिक इकट्ठी। बंदर नचाने वाले से सीख लो, अपने आप को चेंज करो। समझ रही बेटा? ये जो जुबान है ना आपकी, ये बड़ी पावरफुल है, इसमें बहुत पावर है। और मैं गर्ल्स बस को ये कहना चाहता हूँ, जो एयरफोर्स आर्मी नेवी में कहीं जाना चाहते हैं, एक महीना किसी कॉल सेंटर में जॉब कर लें, बस आप सीधे हो जाएंगे। फ्री में जॉब करें, किसी इंग्लिश कॉल सेंटर में 1 महीना जॉब कर लें आप लोग, ठीक है। और लड़कों को कह रहा हूँ, लड़के भी कर लें। आपकी इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जब वो सेलिंग करोगे ना आउटबाउंड फॉरेन कंट्रीज में अपना सूटो नेम लेके, ठीक है, तो फिर आपकी इंग्लिश ऐसे सही हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगा, आपको बोलने का तरीके आ जाएंगे, ठीक है। अब एएफएनएस में अभी जॉब्स आई हुई थी, है ना? 13 मार्च लास्ट डेट है, कब है? उसमें अप्लाई नहीं किया आपने? अच्छा, बीएस पे आई हुई थी, एफएससी पे नहीं आई हुई? एफएससी में जून जुलाई में आनी है, ठीक है। जिन गर्ल्स ने एएफएनएस के लिए अप्लाई करना है, वो यूट्यूब पर सर्च करें, इनिशियल फोर्सेस सर्वकारविद, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, टाइम को मैनेज करना सीखें। क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंडरी बायो, क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंडरी बायो की ग्लॉसरी आपने याद नहीं करनी। चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन या डू यू नो लिखा होता है, उन तमाम को पढ़ लें और उन तमाम को सही तरीके से आप याद कर लें, उन्हें आप लोगों ने करना है। दूसरा पॉइंट जो इस बार हुआ था, 80% गर्ल्स जब एएफएनएस के अंदर अप्लाई करती हैं तो वो बायो और फिजिक्स की तैयारी करके जाती हैं, हालांकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि 60% क्वेश्चन, यानी कि स्लिप के ऊपर केमिस्ट्री लिखा हुआ भी नहीं था, केमिस्ट्री वहाँ लिखा हुआ था इंटेलिजेंस, फिजिक्स और बायो, लेकिन 60% क्वेश्चन कहाँ से आ गए? केमिस्ट्री से आ गए थे। फिर क्या करोगे? हमें अपनी प्री मेडिकल की सारी बुक्स रिवाइज करके जानी है, समझ आ रही बेटा? 60% क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ गए थे बेटा, हालांकि स्लिप के ऊपर केमिस्ट्री मेंशन भी नहीं था और आधे ज़्यादा हॉल फेल हो गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, जब भी आप किसी चीज़ के अप्लाई करें तो अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें, ऑलराउंडर बन के रहें, पिच को स्ट्रॉन्ग करें अपनी। इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप यहाँ रिकमेंड हो सकती हैं। और 5 वजूहात बता देता हूँ जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाएंगी गर्ल्स एएफएनएस के अंदर। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश मैटर नहीं करती। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्ल्स सोच रही होंगी हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती, हम एएफएनएस में कैसे हो जाएंगे ये वो। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जैसे कि डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क होता है, मिटोसिस म्योसिस किसे कहते हैं, अब मैं पूछ रहा नहीं आपसे, क्योंकि अगर आपको जवाब ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा कैमरे के सामने। लड़कों को तो खैर है, लड़कियों की खैर है, हम लोगों को तो इंसल्ट फील ही नहीं होती ना, घर वाले मोहल्ले वाले सारे करते रहते हैं ना, पुलिस वालों को तो वैसे भी नहीं होती, मजाक कर रहा हूँ, नहीं होती है पुलिस वालों की होती है। वो इसकी बात से एक पुलिस वाले की बात याद आ गई। वो एक लड़का है मेरा स्टूडेंट,